हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हरियाणा टू वर्ल्ड पे। और आज हम पहुंच चुके हैं गिरनार पर्वत पे। कहा जाता है कि गिरनार पर्वत जो है वो हिमालय से भी पुराना है। और यहाँ पे अगर आप पैदल आते हैं, सीढ़ियों से आते हैं, तो वो 9,999 सीढ़ियाँ हैं, अप्रोक्स 10,000 सीढ़ियाँ यहाँ पे। और अगर आप रोपवे से आएंगे तो उसके चार्जेज अप्रोक्स एक टिकट के 700 रुपीज़ है। बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन है, आप यहाँ पर आ सकते हैं और घूम सकते हैं। और यहाँ पर जो 3 मंदिर हैं, दत्ताराय और गिरनार पर्वत पर यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ और टेम्पल की वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, मेरे साथ में जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हरियाणा टू वर्ल्ड पे। हिमालय पर्वत के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन आज हम बताएंगे गिरनार पर्वत के बारे में। यहाँ पर कहाँ आप स्टे करें, कितने दिन का टूर होना चाहिए, सारा हाउ टू रीच, वेयर टू स्टे, बेस्ट टाइम टू विजिट, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसेस टू विजिट, पूरा बजट प्लान हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। गिरनार पर्वत जो है वो हिमालय पर्वत से भी पुराना है। और यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं, हम पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पर जो है थ्रू ट्रेन भी आ सकते हैं। और जो जूनागढ़ जंक्शन है वो यहाँ पर लगता है, तो थ्रू ट्रेन जो है जूनागढ़ जंक्शन पे आप उतर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बस के थ्रू आना चाहते हैं बाय रोड, तो बस के थ्रू भी आ सकते हैं। जूनागढ़ बस स्टेशन है, वहाँ से आप कोई भी ऑटो वगैरह या फिर बस के थ्रू भी गिरनार पर्वत की तरफ आ सकते हैं। और अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक है यहाँ पर वो केसोड़ एयरपोर्ट है। और इसके अलावा पोरबंदर एयरपोर्ट भी है, जो कि केसोड़ की दूरी 40 किलोमीटर की है, पोरबंदर की जो थोड़ी उससे ज़्यादा पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं कहाँ पे हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। तो यहाँ पर आप रुकने के लिए कोई भी धर्मशाला भी ले सकते हैं, जो 100 रुपये से लेके 300 रुपये तक आपको, या 500 रुपये तक भी वो आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप खुद का कोई होटल, प्राइवेट होटल लेना चाहते हैं, तो आपको वो 700 से 1500 रुपये में ईजिली यहाँ पर रहने के लिए मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर गिरनार जो पर्वत पर अगर घूमना चाहते हैं, तो ये जो है गुजरात में सबसे हाईएस्ट पीक है। जो इसकी ऊंचाई है वो है 3507 फीट। और यहाँ पर काफ़ी सारे आपको हिंदू टेम्पल भी मिल जाएंगे और जैन टेम्पल भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक टेम्पल्स का समूह है। और ये आप भीड़ देख सकते हैं, ये देखिए अलग अलग टेम्पल्स जो हैं यहाँ पर हैं। तो अगर आप गिरनार पर्वत आते हैं तो आप यहाँ पर 8 से 10 जो टेम्पल्स हैं उनमें विजिट कर सकते हैं। और आपकी जो ये यात्रा है वो बिल्कुल वर्थ होने वाली है। बहुत ही अच्छा जो नज़ारा है गिरनार पर्वत से। यहाँ पर जो 9,999 सीढ़ियाँ हैं, अप्रोक्सीमेटली 10,000 सीढ़ी, जो आपको ऊपर बिल्कुल टॉप तक अगर जाना है तो वो 10,000 सीढ़ियाँ आपको क्रॉस करनी होगी। इसके अलावा आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं। और यह कहा जाता है कि ये जो रोपवे है ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रोपवे है। वाकई में जब हम गए थे तो हमने देखा कि ये बहुत ही लॉन्ग जो रोपवे है, और इसके जो चार्जेज हैं वो 700 रुपये पर पर्सन है। और अगर आप गिरनार पर्वत पे आते हैं तो यहाँ पे एक परिक्रमा भी है, जो कि 38 किलोमीटर की 38 किलोमीटर की जो उसकी परिक्रमा रहती है। लेकिन इसका जो बेस्ट टाइम है विजिट का वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये वैसे तो सर्दियों में यहाँ पर आना बेटर रहता है। और अगर आप रोपवे के थ्रू ऊपर जाएंगे तो आपको सिर्फ 6000 सीढ़ियाँ हैं वो आप कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको 3000 सीढ़ियाँ फिर भी चढ़नी पड़ेंगी। ये जो रोपवे है वो 6000 जो सीढ़ियाँ हैं वही क्रॉस करवाती हैं। तो अब हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि जो इसकी परिक्रमा वो 38 किलोमीटर की है। वो सिर्फ नवंबर के टाइम में, दिवाली के टाइम पे जो है वो खोला जाता है। और ये जो परिक्रमा बहुत ही लंबी है। गिरनार फॉरेस्ट की तरफ से भी यहाँ पर लोग आते हैं, तो वो सिर्फ 5 से 10 दिन के लिए वहाँ से जो रास्ता है वो खोला जाता है, उसके अलावा उसको बंद कर दिया जाता है।
और ये जो सारा टाइम होता है वो देव दिवाली के टाइम में नवंबर में इसको खोला जाता है। और जो श्रद्धालु है उस टाइम परिक्रमा भी इस पर्वत की करते हैं। अलग अलग लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है। कोई यहाँ पर जो रोपवे के थ्रू आता है, कोई पैदल आता है, कोई इसका चक्कर भी लगाता है गिरनार पर्वत का। और साथ में ही आपको गिरनार पर्वत के ऊपर ही ये मार्केट देखने को मिल जाएगी। हाँ, ये है यहाँ पर जो थोड़ा सा आपको कॉस्टली लगेगा, ये थोड़ा कॉस्टली है यहाँ सामान, क्योंकि ये भी जो है वो रोपवे के थ्रू ही लेकर आते हैं या फिर पौड़ियों के थ्रू लेके आते हैं, जो कि 10,000 यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ पर आपको जो कोई भी चीज़ है वो डबल अमाउंट से भी ज़्यादा आपको परचेज करने को मिलेगी। और गिरनार पर्वत को गुजरात के टूरिस्ट प्लेसेस में ऐड किया गया है। और यहाँ पर आप गिरनार पर्वत पे जो एक दिन बेस्ट टूर प्लान बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बजट की। अगर आप यहाँ पर गिरनार पर्वत जो है एक दिन में अगर घूमना चाहते हैं तो आप सवेरे आके शाम तक गिरनार पर्वत जो है वो घूम सकते हैं और सारे टेम्पल्स को विजिट कर सकते हैं। तो जिसमें आपका खर्चा अप्रोक्सीमेटली 1,000 से 1,500 रुपये आएगा, जिसमें मैंने यहाँ पर रोपवे की भी टिकट ऐड की है। और अगर आप यहाँ पर एक नाइट रुकना चाहते हैं तो भी आप 2 दिन यहाँ पर ईजिली अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं और दर्शन गिरनार पर्वत पर अलग अलग मंदिर में कर सकते हैं। उसका जो आपका खर्चा आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 1,500 से 2,000 रुपये आएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा गिरनार पर्वत के बारे में टूर प्लान। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे टूर प्लान हम इस चैनल पर बताते रहते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।